नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्ट्रैप टू अचीव में, जिसमें आज हम आपको यूपी टेट और सुपर टेट का सिलेबस कराएंगे संस्कृत सब्जेक्ट का। ठीक है, जिसमें हम आपको कंप्लीट संस्कृत पढ़ाएंगे यूपी टेट के लिए और सुपर टेट के लिए। जो यूपी टेट होगा उसमें 1 to 5 के लिए और जो 6 to 8 के लिए। तो सुपर टेट के जिस जिस टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं हम आपको वो सारे टॉपिक बताएंगे। तो आज हम आपको पहले कराएंगे सुपर टेट का सिलेबस, उसके बाद यूपी टेट 1 to 5 का सिलेबस कराएंगे, उसके बाद 6 to 8 का सिलेबस कराएंगे और हम आपको सिलेबस के बारे में बताएंगे किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं आज सुपर टेट के सिलेबस की तरफ। तो देखते हैं हम सुपर टेट का सिलेबस में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमारे सुपर टेट का सिलेबस है, इसमें जो हमारे पहले क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इसमें किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें गद्यांश से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इसको लिखो, हमारे साथ साथ आप सिलेबस को नोट करते जाइए। ठीक है, गद्यांश से पूछे जाते हैं, प्लस पद्यांश से भी पूछे जाते हैं इसमें। साथ साथ आप नोट करते हुए जाइए हमारे साथ। प्लस इसमें व्याकरण से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो संस्कृत व्याकरण होती है। प्लस इसमें साहित्य से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें हम आपको कंप्लीट संस्कृत पढ़ाएंगे सुपर टेट के लिए और यूपी टेट के लिए। ठीक है, 1 to 5 के लिए और 6 to 8 के लिए। तो इसमें जो हमारे गद्यांश और पद्यांश है, ठीक है, इसमें गद्यांश और पद्यांश से हमारे इसमें 2 से 4 क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, 2 या 4 क्वेश्चन, 2 से 4 क्वेश्चन के बीच में पूछ लेता है। ठीक है, और जो हमारी व्याकरण रहेगी इसमें हमारे 4 से 5 क्वेश्चन पूछ लेता है। और जो हमारे साहित्य में इसमें हमारा 2 से 3 क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, तो अगर इसमें 3 क्वेश्चन पूछ लिए और इसमें 5 क्वेश्चन पूछ लिए और इसमें अगर 2 क्वेश्चन पूछ लिए तो 5 3 कितने, 8 और 2 कितने हो गए, 10 क्वेश्चन। तो जो संस्कृत है हमारी सुपर टेट में, इसमें 10 क्वेश्चन की हमारे 10 नंबर की इसमें संस्कृत है। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं, एक एक करके समझते हैं इसमें। तो हमारे जो पद्यांश है, ठीक है, पद्यांश में किस तरह से क्वेश्चन पूछेगा, जैसे आपसे कोई श्लोक दे दिया, ठीक है, उसके बारे में पूछ लेगा। इस तरह से इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और व्याकरण में जो हमारे टॉपिक है, ठीक है, व्याकरण में जो टॉपिक है हमारे, वो टॉपिक आप नोट कर लीजिए। व्याकरण में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं इसमें, ठीक है, किस किस टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले नंबर पे लिखिए आप कि इसमें क्वेश्चन बनते हैं प्रत्यय से। जो संस्कृत के प्रत्यय होते हैं वो पूछे जाते हैं इसमें। और नंबर 2 पे लिखिए, इसमें उपसर्ग से क्वेश्चन बनते हैं। नंबर 3, समास से भी इसमें क्वेश्चन बनते हैं। नंबर 4, संधि भी पूछी जाती है इसमें, संधि वाले टॉपिक से भी क्वेश्चन बनते हैं। नंबर 5 लिखो, संज्ञा प्रकरण से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें। एक एक टॉपिक आपको अच्छे से कराएंगे, बस आप लोग हमारे साथ बस बने रहिए। नंबर 6, वर्णमाला से इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नंबर 7, इसमें कारक और विभक्ति से क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमारे। नंबर 8 लिखिए, इसमें वाच्य से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इस साइड में लिख लीजिए आप। ठीक है, जो टॉपिक रहेगा इस साइड में लिखवा देना है आपको। पूरा सिलेबस आप लिख लेना। ठीक, तो नंबर 9 हमारा धातु रूप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें। धातु रूप जैसे पट धातु हो गया, गम धातु हो गया, इनसे क्वेश्चन बनते हैं इसमें। और शब्द रूप से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसमें 11 नंबर पे संख्या हमारी 100 तक जो संख्या होती है संस्कृत में, उनसे भी क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, और पशु पक्षी वनस्पति का वस्तु के संस्कृत में नाम होते हैं, उनसे भी क्वेश्चन बनता है इसमें। ठीक है, और अव्यय निपात, ठीक है, इन सबसे इसमें क्वेश्चन बनता है व्याकरण में। ठीक है, तो इसमें संस्कृत जो हमारा साहित्य बचा, ठीक है, साहित्य में लिखिए, साहित्य में इसमें कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो साहित्य में जो हमारे क्वेश्चन बनेंगे वो नाटक से बनेंगे, गद्य, पद्य,
तो इसमें कैसे क्वेश्चन बनेंगे साहित्य में, जिसमें क्या है साहित्य में कि इसमें संस्कृत जो कवि होते हैं, कवि एवं लेखकों की रचनाएं, ठीक है, तो उनके बारे में पूछ लिया जाता है। जैसे कालिदास के नाटक कौन से हैं, ठीक है, जैसे आपको एग्जाम्पल दे देंगे, जैसे इसमें दे देता है, ठीक है, कुमार संभव, ठीक है, रघुवंशम, तो आपसे पूछ लेगा ये नाटक है, महाकाव्य है, ये क्या है, ठीक है। तो इस तरह से उसमें 4 ऑप्शन दिए होंगे और आपसे उसमें से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। तो ये जो हमारा है, ये हमारा जो सुपर टेट का कंप्लीट सिलेबस है। अगर आप इतना सिलेबस कर लेते हैं तो आप अच्छे से उसको कर पाएंगे। और हम इन टॉपिक को कराने के बाद प्रत्येक टॉपिक की हम आपको साथ में प्रैक्टिस भी कराएंगे। जो टॉपिक हम कराएंगे कंप्लीट, उस टॉपिक को कराने के बाद आपके साथ साथ क्वेश्चन भी कराएंगे प्रीवियस ईयर के, जो क्वेश्चन आए हुए हैं यूपी टेट में, सुपर टेट में और जो सी टेट में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके भी क्वेश्चन आपको इसमें प्रैक्टिस करा देंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा सुपर टेट का कंप्लीट सिलेबस। तो आइए अब हम बढ़ते हैं यूपी टेट के सिलेबस की तरफ। यूपी टेट जो संस्कृत का सिलेबस है 1 to 5 का और 6 to 8 का, ठीक है, एक एक करके हम देखते हैं। तो ये हमारा यूपी टेट 1 to 5 का सिलेबस। तो इसमें क्या क्या आता है, इसमें आपसे पूछा जाता है अपठित अनुच्छेद, ठीक है, इसमें अपठित अनुच्छेद पूछ लेते हैं आपसे। और इसमें क्या पूछते हैं, अपठित अनुच्छेद एवं संज्ञाएं पूछ लेते हैं। और इसमें पूछते हैं अकारांत, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग एवं नपुंसकलिंग जो शब्द रूप होते हैं। जैसे अकारांत क्या होता है, जैसे राम है, ठीक है, तो राम के आगे क्या आ रहा है, छोटा आ रहा है, जैसे बालक हो गया, ठीक, ये क्या हो गया बालक, तो बालक के आगे क्या आ रहा है, छोटा आ रहा है, तो का और प्लस के छोटा आ, तो इसे बोलते हैं अकारांत। अब और क्या पूछते हैं, इसमें इकारांत पूछ लेते हैं। इकारांत स्त्रीलिंग जो पुल्लिंग होते हैं, इकारांत क्या होते हैं, जैसे हरि हो गया, तो हरि में किसकी मात्रा आ रही है, इसमें क्या आ रही है, लास्ट में छोटी आ रही है, तो इसको क्या बोलते हैं इकारांत। जैसे मुनि हो गया, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे इकारांत स्त्रीलिंग, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे इसमें पूछते हैं ऋकारांत, ठीक है, ऋकारांत पुल्लिंग एवं स्त्रीलिंग पूछ लेते हैं। ऋकारांत कैसे होते हैं, जैसे हमारा पितृ हो गया, इस तरह से ये क्या हो गया पितृ हो गया, और ये क्या हो गया मातृ हो गया, ठीक है, मातृ, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको ऋकारांत पुल्लिंग एवं स्त्रीलिंग बोलते हैं। और क्या पूछते हैं, घर, परिवार, परिवेश, पशु, पक्षी, ठीक है, पक्षियों, घरेलू उपयोगी की जो वस्तुएं होती हैं उनके संस्कृत में नाम पूछ लेते हैं। सर्वनाम एवं क्रियाएं पूछते हैं इसमें। शरीर के प्रमुख अंगों के संस्कृत में नाम पूछे जाते हैं। अव्यय पूछेगा इसमें, संधि, सरल शब्दों की संधि तथा उनका विच्छेद, दीर्घ संधि, ठीक है। इसमें संख्याएं, संस्कृत में संख्याओं का ज्ञान, ठीक है, 1 से 100 तक की संख्या के बारे में इसमें पूछेगा, एक आध प्रश्न उठा लेता है कभी कभी। लिंग, वचन, प्रत्याहार और स्वर के प्रकार, व्यंजन के प्रकार, अनुस्वर एवं अनुनासिक व्यंजन के प्रकार, स्वर, व्यंजन एवं विसर्ग संधि, समास, उपसर्ग पूछेगा, पर्यायवाची शब्द पूछता है, विलोम शब्द पूछता है, और कारक और प्रत्यय एवं वाच्य पूछता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम। इसमें कवि एवं लेखकों की रचनाएं पूछी जाती हैं, ठीक है, कवि एवं लेखकों की रचनाएं, जैसे कालिदास की कौन कौन सी रचनाएं हैं, ठीक है, इस तरह से इसमें क्वेश्चन बनते हैं। जैसे हमारा प्रियदर्शिका हो गया, तो ये नाटक है या महाकाव्य है, ये पूछ लेगा। मुद्राक्षम जो हो गया हमारा अभिज्ञान शकुंतलम हो गया, तो ये पूछ लेगा नाटक है या महाकाव्य है, ये पूछ लेगा अभिज्ञान शकुंतलम किसने लिखा है। तो इस तरह से इसमें क्वेश्चन बनते हैं कवियों में लेखकों की रचनाओं के बारे में, ठीक। आगे बढ़ते हैं। इसमें भाषा विकास का अध्यापन, तो जो हमारे इसमें जो भाषा विकास का अध्यापन है, इसमें से 3 से 5 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं हमारे, क्योंकि जो टोटल हमारी संस्कृत है वो हमारी कितने नंबर की, 30 नंबर की संस्कृत आएगी, तो भाषा अध्यापन में 3 से 5 क्वेश्चन इसमें बन जाते हैं, ठीक है। तो भाषा अध्यापन के सिद्धांत, सुनने और बोलने की भूमिका, जो इसमें पैडागोजी होता है उसमें वो पूछ लेता है। भाषा का कार्य तथा बालक इसे किस प्रकार के उपकरण के रूप में प्रयोग करते हैं। मौखिक और लिखित रूप में विचारों के संप्रेषण के लिए किसी भाषा के अधिगम में व्याकरण की भूमिका पर निर्णायक संदर्भ, ठीक है, जो होता है हमारा। आगे इसमें पूछ लेते हैं, एक भिन्न कक्षा में भाषा पढ़ाने की चुनौतियां, भाषा की कठिनाइयां, त्रुटियां और विकार, भाषा कौशल, भाषा बोधगम्यता और प्रवीणता, मूल्यांकन, यहाँ पर प्रवीणता होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। करना, बोलना, सुनना, पढ़ना और लिखना, तो ये हमारा जो पैडागोजी वाला सेक्शन होता है, ये वो वाला सेक्शन आ गया, ठीक है। इसमें 3 से 5 क्वेश्चन ही बनते हैं, इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपके नहीं पूछे जाते हैं इसमें। अब हम देखते हैं यूपी टेट 6 to 8 का सिलेबस, ठीक है। इसमें जो काफ़ी टॉपिक हैं इसमें मतलब सेम ही रहते हैं। आपठित अनुच्छेद हो गए, संधि, स्वर, व्यंजन, अव्यय, समास, लिंग, वचन, काल का प्रयोग, उपसर्ग। आगे बढ़ते हैं। पर्यायवाची पूछे जाते हैं, विलोम शब्द, कारक, अलंकार, प्रत्यय, वाच्य, संज्ञाएं,
तो निम्न में सभी शब्दों के सभी विभक्तियां वचनों के रूप पूछे जाते हैं, जो हमने अभी बताए थे आपको। पुल्लिंग हो गया, स्त्रीलिंग हो गया, नपुंसकलिंग हो गया, अकारांत पुल्लिंग जैसे राम, बालक, जो भी हमने आपको ऊपर बताए थे, ठीक है। अकारांत स्त्रीलिंग, अकारांत नपुंसकलिंग, उकारांत पुल्लिंग, उकारांत स्त्रीलिंग, उकारांत नपुंसकलिंग। तो इस तरह से इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एकारांत पुल्लिंग, एकारांत हो गया, एकारांत नपुंसकलिंग हो गया, एकारांत पुल्लिंग हो गया। सर्वनाम, जो सर्वनाम होते हैं वो पूछे हैं, सर्व हो गया, अस्मद हो गया, इस्मद हो गया, किम, यत, तत् आदि। और इसमें विशेषण भी पूछे जाते हैं, विशेषण में, ठीक है। फिर आगे धातु रूप पूछ लेता है, संख्याएं 1 से 100 तक की संख्याओं के बारे में एक क्वेश्चन बन जाते हैं। फिर जो हमारा नीचे सेक्शन आ गया, ये आ गया हमारा भाषा विकास एवं अध्यापन, जो पेडागोगी का सेक्शन होता है, ठीक है। तो इसमें 3 से 5 क्वेश्चन बन जाते हैं इसमें, ठीक है। इसमें हम आपको प्रैक्टिस करा देंगे। तो इसमें क्या है, इसमें हम प्रत्येक टॉपिक को कराने के बाद आपकी प्रैक्टिस कराएंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से, ठीक है। और अगर आप कंफ्यूज हैं कि हम संस्कृत लें या इंग्लिश लें, तो मैं आपको ये सजेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपकी संस्कृत भी कमज़ोर है और आपकी इंग्लिश भी कमज़ोर है, तो आप इंग्लिश को ना लेके आप संस्कृत को लें, तो आप ज़्यादा स्कोर कर पाएंगे अच्छे से। ये मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ। तो बाकी आप समझदार हैं कि आप क्या लेना चाहते हैं, जो आपको अच्छा लगे आप बोलें। लेकिन अगर दोनों कमज़ोर हैं आपके, तो आप संस्कृत लें, क्योंकि संस्कृत और हिंदी में जो कुछ टॉपिक होते हैं काफ़ी सेम हो जाते हैं, तो आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी एक दूसरे से। तो बस आज की क्लास बस हम आपको यहीं पर रखते हैं। तो जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हम वो नेक्स्ट टॉपिक कराएंगे वर्णमाला का संस्कृत में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।